Hello students, this is Poonam Jadhav. Welcome in your today's physics session. In this session, we are going to study about work and energy. And our first topic is work. अब what is a work? हम सब कहते हैं कि मैंने आज बहुत सारा वर्क किया है, काम किया है, मैंने आज बहुत होमवर्क किया है. तो आप वर्क करते हैं, काम करते हैं. तो काम क्या है? अगर फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहें तो वर्क एक फिज़िकल क्वांटिटी है. तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं. तो वो वर्क क्या है, उसे हम मेजर कैसे करेंगे, वही हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी, अब वर्क करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ वर्क होगा. अब देखिए, इस लड़के ने इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पे रख दिया है, यानी उसने कुछ तो वर्क किया है. तो उस वर्क करने के लिए उसे कुछ तो एनर्जी देनी पड़ी है. तो वो वर्क क्या है, देखिए. अब उसने क्या किया, उसको उस बॉक्स को पुश करते हुए यहाँ पे, मतलब इस जगह पे लेकर आया है. तो उसने कुछ फोर्स अप्लाई किया है. तो इस डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई किया है. फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉक्स क्या हुआ, उस बॉक्स की कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुई है. यानी कि जब वो इस पोजीशन में था, सपोज ए पोजीशन में था, तो बी पोजीशन में चला गया. तो उसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई ये. तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है. तो वर्क के लिए हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है. जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी. अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो आपने वर्क नहीं किया. तो व्हाट इज़ अ वर्क? वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट. सपोज आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है और यहाँ पे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है. सो आपने कितना वर्क किया है? तो फोर्स इज 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर. सो 5 इंटू 2 10 जूल. सो 10 जूल आपने क्या किया है, यहाँ पे वर्क किया है. सो दिस इज़ अ वर्क. यानी कि वर्क करने के लिए आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की ज़रूरत होगी. सो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये लड़का इस टेबल को उसकी तरफ पुश कर रहा है. यानी कि ऑब्वियसली वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. इसका फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद ही टेबल उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है. यानी कि उसने वर्क किया है. अगर आप फोर्स अप्लाई करते लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है, तो आपने वर्क नहीं किया है. सो इस लड़के ने इस टेबल को पुश करके उसकी तरफ खींचकर कुछ तो वर्क किया है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्क. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए, इस लड़के ने इस वॉल पर फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये वॉल यहाँ से नहीं हिल रही है, वॉल की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. सो यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0. सो इस लड़के ने कितना वर्क किया है? W इज इक्वल्स टू F इंटू एस. सो फोर्स तो उसने अप्लाई किया है. सपोज 10 न्यूटन फोर्स उसने लगाया है, 10, बट वॉल की कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. सो 10 इंटू 0 0. तो इस लड़के ने कोई भी वर्क नहीं किया है. आप कहेंगे मैंने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन वॉल हिल ही नहीं रही, वॉल की डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो आपने वहाँ पे 0 वर्क किया है. इसमें भी वही है. उस वॉल को उसने कितना ही पुश किया, तब भी वो वॉल डिस्प्लेस नहीं होने वाली. तो वहाँ पे वर्क कितना हुआ है? 0 हुआ है. तो वर्क करने के लिए आपको दोनों फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट देखिए, सो व्हाट इज़ अ वर्क. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Work is defined as the product of a net force acting on a body and the distance moved in the direction of force.
डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि अगर हमने इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई किया है तो उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा फोर्स के डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव करेगा. यानी कि उसने फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट की है, वह उसे हम कहेंगे वर्क. सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस. डिस्टेंस हम डी से डिनोट करते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ऐसा यूनिट जूल. वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG. अर्ग इज द यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर. अब देखिए 1 न्यूटन मीटर. फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर. सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर. न्यूटन इंटू मीटर. फिर से न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर वाला, सो इसके लिए उसका यूनिट बन गया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज अ वर्क. वर्क मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें वो फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट भी हो रही, बट वर्क हो रहा है या नहीं. देखिए वर्क, only the component of applied force F in the direction of motion of the lawnmower F horizontal is used to work on the lawnmower. C. अब ये मैन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी करेगा. बट अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है. तो इसके लिए अब हमें लेने पड़ेंगे कंपोनेंट्स. सी, यहाँ से अगर हमने इसे परपेंडिकुलर किया तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसे स्टडी करेंगे. देखिए अब जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस करती है तो वहाँ पे भी आपका वर्क ज़ीरो होता है, यानी कि आपने वर्क नहीं किया है. सो परपेंडिकुलर फोर्स इज़ नॉट अलाउड इन वर्क. वर्क के लिए परपेंडिकुलर फोर्स मतलब अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया है तो वहाँ पे वर्क भी ज़ीरो ही होगा. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखिए अब ये लड़की इस ट्रॉली में बैठी है और ये लड़का उसे खींच रहा है उसकी तरफ. अब लड़की क्या बोलेगी, मैंने भी इस पर फोर्स किया अप्लाई किया है, और लड़का बोलेगा मैं तुझे खींच रहा हूँ तो मैंने भी वर्क किया है, मैंने भी फोर्स अप्लाई किया है. वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही तो क्या होगा, मैंने वर्क किया है. और लड़की बोलेगी मैंने फोर्स अप्लाई किया है. कैसे फोर्स अप्लाई किया है, लड़की उस पर बैठी है, उसने फोर्स अप्लाई किया है, वर्क नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया. वो बैठी यानी कि उसका मास एंड नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी. सो W इज इक्वल्स टू M इंटू G एंड वेट इज ऑल्सो फोर्स. तो वो फोर्स तो अप्लाई कर रही है और लड़का उससे खींच रहा है, यानी कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. तो एक्चुअल वर्क कौन कर रहा है, लड़का, क्योंकि लड़की फोर्स तो अप्लाई कर रही है लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है. सो लड़के ने फोर्स भी अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. अब देखिए इस केस में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में. अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इस तरफ फोर्स अप्लाई करते तो यहाँ पे वर्क ज़ीरो होता. तो ऐसे केस में इसने फोर्स तो अप्लाई किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं किया, कुछ एंगल क्रिएट करके उसने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है. सो दिस इज अ 90 डिग्री परपेंडिकुलरिटी. सो 30 डिग्री के एंगल पे उसने फोर्स अप्लाई किया है. तो अगर हमने इसके कंपोनेंट लिए तो यहाँ पे होगा F और F साइन थीटा एंड यहाँ पे होगा F कॉस थीटा.
एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा और एफ। तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा, W इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना किया है 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 30। बट अगर हमने इसके वेक्टर फॉर्म लिए, यानी कि वेक्टर फॉर्म में F इंटू एस, तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ है 30 डिग्री और कॉस थीटा है, तो हमें वर्क कितना मिलेगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये जो 30 डिग्री है वही हम लेंगे, कॉस थीटा ही लेंगे, बिकॉज एंगल की तरफ कॉस थीटा ही आता है कंपोनेंट में। तो यहाँ पे कितना वर्क होगा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अगर हम किसी एंगल के थ्रू फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे वर्क आएगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वर्क नहीं होगा। सी फोर्स विदाउट मोशन। अब यहाँ पे ये अंकल इस बॉक्स पर कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। When a force is exerted on an object which does not move or the work is done on the no work is done on the object। ये यहाँ पे तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट इस फोर्स की क्या रह रही, मोशन नहीं हो रही, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। सो वर्क कितना आएगा एफ एस। सो एफ तो है बट डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे वर्क 0 आएगा। तो ये अंकल कोई भी वर्क नहीं कर रही। फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन। When an object is carried at a constant velocity by a force which act as a right angle to the motion, no work is done on the object। अब देखिए ये बॉक्स को ले कर जा रहे कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उन्होंने फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई किया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उन्होंने फोर्स अप्लाई किया है। तो मैंने पहले ही बोला है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रही तो वहाँ पे भी 0 वर्क है। तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर रहे, नो वर्क इज डन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वर्क होता है वहाँ पे फोर्स होता है, वहाँ पे वर्क नहीं होता। सी वर्क इज इक्वल्स टू, हमने अभी स्टडी किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एंड डी आर डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क। ओनली द कंपोनेंट ऑफ एफ इन अ डायरेक्शन ऑफ अ डी मैटर्स। अब देखिए कंपोनेंट अगर हमें लेना हो तो अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू तो स्टडी किया है, ये बॉक्स है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक एंगल तो बन रहा है थीटा, ये जो, तो उस पर कितना वर्क होगा, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मैंने पहले ही बोला है परपेंडिकुलर फोर्स, जहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे वर्क 0 होता है, तो ये फोर्स तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा, ये। तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा, बट परपेंडिकुलर फोर्स हम नहीं कंसिडर करते, तो क्या बचा सिर्फ एफ डी कॉस थीटा। तो ऐसे डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स किसी एंगल के थ्रो बॉडी पर अप्लाई होता है तो वहाँ पे कितना वर्क आता है, W इज इक्वल्स टू एफ एस और एफ डी कॉस थीटा। सो दिस इज अ वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा।